हर महादेव। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत उपवास करके नाग देवता की पूजा करती हैं। अपने घर की रसोई घर अथवा पूजा घर के पास दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाकर विधि विधान से उनका पूजन करती हैं और साथ मिलकर नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियां सर्पदंश के भय से मुक्त हो जाती हैं और भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज ही कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र और 7 पुत्रवध हुए थी। उसमें से सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था और इसलिए उसे सभी अभागन कहते हुए कटु वचन कहते थे। इतना ही नहीं, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन अन्न इत्यादि भी नहीं दिया जाता था। समस्त घर का कामकाज उसे करना पड़ता था। अब पूर्णिमा का दिवस था, इसलिए घर में गाय भैंस के दूध से खीर बनाई गई थी। घर में सभी ने पेट भरकर भोजन लिया, लेकिन उस समय सबसे छोटी बहू को खाने पर नहीं बुलाया गया। उस समय वह गर्भवती थी। उसे भी खीर खाने का मन कर रहा था। जब उसने रसोई में जाकर देखा तो वह समाप्त हो चुकी थी और तभी उसकी सास ने कहा, अरे क्या देख रही है, जो भी बचा खुचा है वह खा ले और खाने के बाद बर्तन साफ कर देना। उस बहू ने देखा तो बर्तन खाली था। खाए भी तो क्या खाए, उसकी आंखें आंसू से भर आईं। रोती हुई भूखे पेट वह झूठे बर्तन लेकर नदी किनारे जाती है। उस बर्तन को साफ करते समय वह देखती है कि खीर के बर्तन में थोड़ी सी खीर पड़ी हुई थी जो आसपास चिपकी हुई थी। यह देखकर उस छोटी बहू ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसे खीर को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और उसे किनारे पर रख दिया। उसने सोचा कि स्नान के बाद इसे शांति से खा लूंगी, लेकिन उसी समय एक नागिन की दृष्टि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई उस खीर पर पड़ी। वह भी गर्भवती थी, इसलिए चुपके से आकर उसने वह खीर ले ली। अब छोटी बहू बर्तन साफ करके स्नान करने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई खीर वहां नहीं थी। वह नागिन दूर से यह सब कुछ देख रही थी। उसने सोचा कि अब यह बहू अवश्य ही मुझे अपशब्द कहेगी, लेकिन छोटी बहू ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे जैसी कोई दुखियारी होगी जिसने यह खीर खाई है। खीर खाकर जैसे मेरे उदर में ठंडक पहुंचती, वैसे ही उसका उदर भी ठंडा हो। इस प्रकार आशीर्वाद देने लगी। यह सुनकर नागिन अत्यंत प्रसन्न हुई और छोटी बहू के पास आकर उसने कहा, बहन, तुम्हारी खीर मैं ही खा चुकी हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब छोटी बहू ने विस्तार से सारी चीजें कही। उसने कहा, माता, मेरे मायके में कोई नहीं है, इसलिए सभी मुझे ताने मारते हैं, न भर पेट भोजन दिया जाता है। इस समय मैं गर्भवती हूँ और मेरा सीमंत तो नैन संस्कार करने का समय आ गया है, लेकिन इस रस्म को करने वाला कोई नहीं है। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर उस नागिन को दया आ गई। उसने कहा, पुत्री, दुखी मत हो, आज से हम ही तुम्हारे मायके और परिवार वाले हैं। जब भी तुम्हारी गोद भरने का समय आए तब उस बिल के पास आकर मुझे आमंत्रण पत्रिका दे जाना। यह सुनकर छोटी बहू अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना परिवार मिल गया। इस प्रकार बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक वह अपने घर आ गई। कुछ समय बाद उसकी गोद भराई का समय आ गया। घर में सभी बातें करने लगे कि इसके मायके में तो कोई नहीं है, इसलिए इसकी गोद भराई की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह सुनकर छोटी बहू मन ही मन व्याकुल होने लगी। फिर भी उसने अपने सासू माँ से कहा कि मेरे मायके में दूर के सगे रहते हैं, इसलिए निमंत्रण पत्रिका तो लिख कर दीजिए। यह सुनकर पास में बैठी एक वृद्ध स्त्री ने कहा, पत्रिका लिखने में क्या जाता है, लिख कर दे दो। यह सुनकर सासू माँ ने निमंत्रण पत्रिका लिख दी और उसे लेकर छोटी बहू उस बिल के पास रखकर आ गई। अब गोद भराई का समय आया। सासू माँ ताने मारने लगी कि शीघ्र करो, पकवान बनाओ, अभी बहू के मायके वाले आएंगे और साथ ही बहुत सारी सौगात भी लेकर आएंगे। जब वह इस प्रकार ताने मार रही थी, उसी समय नागिन, नाग देवता और नाग कुमार आ पहुंचे। साथ में संदूक भर के हीरे, मोती, वस्त्र और सोने के आभूषण थे। यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए।
वास्तव में सबके लिए पकवान बनाए गए, लेकिन नाग देवता ने कहा हमारे लिए दूध ही पर्याप्त है। तब सासू माँ ने बड़े बड़े बर्तनों में दूध चूल्हे पर चढ़ाया, छोटी बहू को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया और यह देखकर ससुराल वाले शांत हो गए। अच्छे से उसकी गोद भराई की रस्म पूरी हुई। तब नाग देवता ने कहा अब हमारी पुत्री को विदा कीजिए। संतान आने के बाद 1.25 महीने के बाद हम आपकी बहू को वापस लेकर आएंगे। तब सासू माँ ने छोटी बहू को विदा किया और नाग देवता भी छोटी बहू को लेकर चलने लगे। उन्होंने कहा बहन घबराना मत, हमारे पीछे चली आओ। इस प्रकार चलते चलते एक गुफा में पहुंचकर वहां जाकर देखा तो एक राजमहल दिखाई दिया। छोटी बहू वह देखकर प्रसन्न हो गई। तब नागिन ने कहा बहन यह नाग कुमारों को अपने भाई ही समान समझना, यहाँ आनंद पूर्वक रहो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह दोपहर और संध्या समय में यह घंटी बजाना, जिससे सभी नाग कुमार दूध पीने के लिए एकत्रित हो जाएं। उनको नियमित रूप से दूध पिलाने का कार्य तुम्हारा है। समय बीतने लगा। छोटी बहू ने देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया। पुत्र दिन पर दिन बड़ा होने लगा और इस प्रकार छोटी बहू का पुत्र बड़ा हो गया। एक दिन छोटी बहू दूध गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए बाहर रखकर आई थी और उस समय उसका पुत्र खेलते खेलते उस दूध के पास जा पहुंचा। वहां पड़ी घंटी को देखा और वह घंटी बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनते ही सभी नाग कुमार वहां दौड़ते हुए आ गए। उनको देखकर पुत्र भयभीत हो गया और उसके हाथ से घंटी छूटकर गिर गई और वह घंटी उनमें से 2 नाग कुमारों की पूंछ पर गिरी, जिससे उनकी पूंछ कट गई। दूसरे नाग कुमार ने जब दूध पीना शुरू किया तो गर्म दूध के कारण उनका मुंह जलने लगा। जब छोटी बहू ने यह देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसका पुत्र भी छोटा था, उसे भी वह क्या कह सकती थी। लेकिन यह देखकर नाग कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारे पुत्र को नहीं छोड़ेंगे। उतने में नाग माता वहां पर आ गई। उन्होंने नाग कुमारों को शांत किया, लेकिन उसके मन में अभी भी द्वेष था। अगले दिन छोटी बहू को ससुराल भेजने का समय आ गया, इसलिए नाग माता ने उसे बहुत सारी भेंट सौगात दी और विदा करते हुए कहा कि पुत्री अगर कोई दुख हो तो यहाँ आ जाना। अब छोटी बहू वापस ससुराल में आ गई। सासू माँ छोटी बहू और पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गई, लेकिन दूसरी बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि अब सासू माँ इससे अधिक प्रेम करेंगी। इस प्रकार सोचकर उससे ईर्ष्या करने लगी। अब इस नाग कुमारों के मन में अभी भी द्वेष था, इसलिए वे मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ तो माता ने उसके पुत्र को मारने से रोक लिया था, लेकिन वहाँ कौन रोकेगा। इस प्रकार सोचकर सभी नाग कुमार छोटी बहू के ससुराल में आ गए। वहाँ पड़े एक घंटे के नीचे छुप गए। उस समय छोटी बहू पानी का घड़ा भरकर आ रही थी। तभी उसको ठोकर लगी और नाग कुमारों को याद करते हुए उसने कहा हे प्रभु, मेरे वीर भाइयों की रक्षा करना। यह सुनकर नाग कुमार सोचने लगे कि अभी भी हमारी बहन हमें इतना याद करती है। इसी प्रकार दूसरे दिन भी छोटी बहू पानी भरने गई। तब भी नाग कुमार चुपके से वहां पर आ गए और उस समय भी छोटी बहू को ठेस लगी और फिर से उसने वही कहा। अपनी बहन का ऐसा प्रेम देखकर उसके पुत्र को डसने का विचार उन नाग कुमारों ने छोड़ दिया और फिर वहां से चले गए। अब एक दिन खेलते खेलते छोटी बहू के पुत्र ने बड़ी बहू के दूध की प्याली को गिरा दिया और यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। वह बालक पर क्रोध करने लगी, उसे ताने मारने लगी कि मेरा दूध क्यों गिरा दिया, तुम तो बड़े मायके वाले हो, तुम्हारे लिए तो कल आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई। अपने पुत्र को लेकर फिर से वह नाग माता के पास गई और अपने दुख की बात कही। नाग माता ने भी 2 दिन उसे अपने पास रखा और कहा पुत्री चिंता मत करो, जाओ तुम अपने घर पर जाओ, मैं तुम्हें कल गाय भेज दूंगी। अब छोटी बहू वापस घर आ गई और उतने में ही छोटी बहू के भाई नाग कुमार बहुत सारी गाय लेकर वहां आ पहुंचे। छोटी बहू नाग कुमारों को देखकर अपने भाई को आया हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसमें से कुछ गाय उसने अपने पास रखी और थोड़ी जेठानी को दे दी और इस प्रकार यह सब देखकर सभी उनकी अन्य बहुएं भी प्रसन्न हो गईं और इस प्रकार पूरे घर में प्रसन्नता फैल गई। और यह थी आज की नाग पंचमी की व्रत कथा। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को नाग पंचमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद आप सभी का।